नमस्कार दोस्तों, द मार्केट अड्डा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों हम आज बात करने वाले हैं आरकॉम के बारे में। आरकॉम के बारे में एक शानदार न्यूज़ अभी मार्केट में निकल कर आई है, जो कि मैंने उचित समझा आपको बताना। और इस न्यूज़ के बाद दोस्तों आप रिलायंस का शेयर जो है वो यानी आरकॉम का शेयर जो है वो अब पकड़ में नहीं आ पाएगा, इसकी गारंटी बनती जा रही है दोस्तों। इसका अब इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा कि जिन्होंने कम प्राइस में इस शेयर को होल्ड करके रखा हुआ है, अभी भी होल्ड करके रखा हुआ है, उनको एक इसका बहुत बड़ा रिटर्न मिलने वाला है दोस्तों। ऐसी न्यूज़ मार्केट में आ गई है। तो चलिए आपको न्यूज़ दिखाता हूँ कि वो न्यूज़ क्या है। तो दोस्तों फाइनली ये न्यूज़ निकल कर सामने आ गई है कि रिलायंस की इस न्यूज़ का इंतज़ार लगभग सभी को था दोस्तों। NCLT टू टेक कॉल ऑन आरकॉम्स असेट्स ऑन वेडनेसडे, मतलब 5 तारीख को, मतलब ये जो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जो है उसने डिसाइड कर लिया है कि 5 तारीख को वो रिलायंस का जो बैकअप प्लान है, यानी बैकअप प्लान जो है रिलायंस का, उसके बारे में रिलायंस NCLT ने अपना डिसीजन ले लिया है कि वो इसके बैकअप प्लान को सुनने वाली है। और जो UV असेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड जो है एंड रिलायंस जियो इन्फोकॉम आर बायर ऑफ द आरकॉम असेट, मतलब ये जो खबरें आ रही थी दोस्तों, ये देखिए, तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो NCLT है उसने इस कंपनी को बचाने के लिए और रेजोल्यूशन प्लान इसका जो है वो रिलायंस जियो इन्फोकॉम और UVARCL यानी UV असेट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड, ये जो रिलायंस की कंपनियां हैं, इन दोनों कंपनियों को बायर बना दिया है दोस्तों। तो कल इसकी नीलामी से संबंधित हमें एक प्रॉपर न्यूज़ जो है वो वेडनेसडे को यानी कल मिल जाएगी। तो दोस्तों ये जो है वो मार्केट में बहुत ज़ोरदार मोस्ट अवेटेड न्यूज़ है, और इस न्यूज़ का इंतज़ार बहुत से शेयर होल्डर्स इसकी कर रहे थे कि इस कंपनी को अब बचाया जाए। द डेडिकेटेड इंसॉल्वेंसी कोड विल हेयर द रेजोल्यूशन प्लान ऑफ बैंकरप्ट रिलायंस टेलको रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी रिलायंस कम्युनिकेशन एंड इट्स सब्सिडरी यूनिट्स ऑन वेडनेसडे, मतलब वेडनेसडे यानी 5 तारीख को ये इसका नेक्स्ट हियरिंग प्लान यानी इंसॉल्वेंसी होने की जो प्रोसेस है उसको चालू करने वाले हैं। जो NCLT है वो ये प्रक्रिया 5 अगस्त को UVARCL यानी UV असेट रेजोल्यूशन कंपनी और रिलायंस जियो इन्फोकॉम, इन दोनों को बायर बनाते हुए करने वाली है। तो दोस्तों अब फाइनली ये डिसाइड हो गया है कि रिलायंस, अब ये कल अपन को पता चल जाएगा, फाइनली डिसाइड ही हो गया है कि रिलायंस जियो जो है वो रिलायंस में आरकॉम की शेयर होल्डिंग और आरकॉम को ख़रीदने वाली है। ये जो 2 फार्म है रिलायंस UVARCL एक ये कंपनी है और ये कंपनी है, इन दोनों को आरकॉम का लेंडर बनाया गया है जियो को। तो जियो और UVARCL दोनों मिलकर आरकॉम के लेंडर बने हैं और इनको ख़रीदने की तैयारी में ये दोनों हैं दोस्तों। तो इस ये जो सब प्लान है NCLT जो सुनने वाली है उसको कल फैसला हो जाएगा। और यही वो एक मोस्ट अवेटेड न्यूज़ है जो आरकॉम के शेयर होल्डर्स को इंतज़ार था कि अब फाइनली कंपनी को कोई बचा ले, यानी सभी को इंतज़ार था कि मुकेश अंबानी अपने छोटे भाई अनिल अंबानी की कंपनी में अपनी को होल्ड करें और उसको बचाएं। तो ये दोस्तों शानदार न्यूज़ मैंने आपको बताई, और चलिए देखते हैं कि कल इस पर क्या फ़ैसला आता है। और आरकॉम का शेयर जो है वो अब उछलने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, क्योंकि यदि अब कल की डेट में ये डिसाइड हो जाएगा कि आरकॉम को फाइनली जियो ख़रीदने वाला है और मुकेश अंबानी इस कंपनी को बचाने वाले हैं। तो अगर ये न्यूज़ या अगर ये प्रोसेस सही हो जाती है और NCLT रिलायंस जियो को होल्ड करना, आरकॉम को होल्ड करने की परमिशन दे देता है और जो है वो करवा देता है, तो उसके बाद कंपनी का ड्यू भी ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद कंपनी का शेयर जो है वो अब आगे बढ़ना तय है, क्योंकि रिलायंस जियो का इम्पैक्ट हम पिछले 1-2 महीने से देख ही रहे हैं। चलिए हम अब देख लेते हैं कि आज पिछले कुछ दिनों से रिलायंस के आरकॉम के शेयर में क्या हमें इफ़ेक्ट देखने को मिला है इस न्यूज़ का। ऐसी ये खबरें उड़ रही थी मार्केट में, तो इसका हमें क्या इफ़ेक्ट पिछले 1-2 महीने में देखने को मिला है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी खबरें पिछले 1-2 महीने से उड़ रही थी मार्केट में कि आरकॉम को मुकेश अंबानी और की जियो कंपनी ख़रीदने वाली है। और ऐसी खबरों के उड़ने के बाद ये देखिए दोस्तों, ये शेयर जो है
वो आज 2.75 रुपये पर खड़ा हुआ है। ये कभी 50 पैसे पर हुआ करता था। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार इसका कमबैक रहा है और पिछले 1 महीने में देखिए रॉकेट बन गया है ये शेयर। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो हज़ारों करोड़ में होती थी और आज इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 745 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों ये जो है बहुत बड़ा कंपनी को लॉस हुआ है और कंपनी की गिरावट बहुत ही ज़ोरदार हुई है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने बहुत ज़्यादा शेयर ने रिकवरी दर्ज की है और इसके बाद जो ये खबरें उड़ रही थी कि मुकेश अंबानी इस कंपनी को परचेज़ करने वाले हैं, उस खबरों के द्वारा ये शेयर बहुत ही ज़्यादा भाग चुका है दोस्तों। और अभी भी इस शेयर में पोटेंशियल है और अब इस शेयर को जो होल्ड करेगा उसको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये ऐसी खबरें उड़ रही हैं कि अब ये शेयर आगे बढ़ना चालू हो जाएगा दोस्तों। तो आप डिसाइड कीजिए, अपना प्लान तैयार रखिए और जैसे ही ये न्यूज़ आती है उसके बाद आपको क्या करना है वो आप अपनी तैयारी करके रखें दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें लाइक और कमेंट करके बताएं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे।